हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज का टॉपिक प्लानिंग। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो कि आप लगा लो 7-8 मार्क्स का कवर करेगा आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस। इस वीडियो में हम सीखेंगे वी विल लर्न अबाउट द फीचर्स। उसके बाद इम्पोर्टेंस भी एक वीडियो में आएगी और लिमिटेशंस आएंगे, फिर टाइप्स। तो इस तरह से मैं प्लानिंग आपको पार्ट्स में कवर करके दूंगी और एक वीडियो आएगी जिसमें आप केस स्टडीज सीखोगे प्लानिंग के बारे में कि कौन सी ऐसी केस स्टडीज है या कैसे केस स्टडी आती है जिससे आपको प्लानिंग को इजीली समझना आ जाएगा कि प्लानिंग ही एक केस स्टडी है और उसमें कैसे पहचानना है। तो वो होगी बेस्ड ऑन द पूरा ओल्ड क्वेश्चन जो अभी आए हैं या पिछली बार आए हैं, सैम्पल पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तो चलिए वी आर लर्निंग अबाउट प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग को समझते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। हम पहले से सोचते हैं कि प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू। तो प्लानिंग क्या है, ये 4 क्वेश्चन है। क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये प्लानिंग है। ये 4 क्वेश्चन में आपकी इंट्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, प्लानिंग एक बेस है सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज का। सारी एक्टिविटीज प्लानिंग के बाद में होती है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। क्यों ऐसा है कि प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें ही हम ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कहाँ पहुंचना है। यहाँ खड़े हैं तो एक यहाँ तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ तक पहुंचना है तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यहाँ तक पहुंचना है। फिर प्लान करते हैं कि कैसे पहुंचना है, कौन से रास्ते से पहुंचना है, कब पहुंचेंगे, और हमें कौन कौन इसमें हेल्प करने वाला है, हु विल डू। उसमें कई टास्क होंगे, जो वेरियस वेरियस टास्क होंगे, वो कौन करेगा। ये सब प्लानिंग है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। याद रखना ये बात। एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास ताकि आपको ये 6 चीजें लर्न हो सके प्लानिंग की इंट्रोडक्शन के लिए। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विसमैन, दे टॉट मी ऑल आई नो, देयर नेम्स आर व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु। ये 6 क्वेश्चन है प्लानिंग के जो आपको इंट्रोडक्शन में डालने हैं, तो आपकी प्लानिंग की इंट्रोडक्शन डन है। What is to be done, where it is to be done, when it is to be done, how it is to be done, why it is to be done and who is to do it। ये ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जो आप अगर इंट्रोडक्शन में लिखते हैं आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो what, where, when, what, where, when, what, where, when, how, why, who। देखो 5 क्वेश्चन तो WH ही है सारे। what, where, when, why, who, how। ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको प्लानिंग की इंट्रोडक्शन बना देंगे, है ना मैजिक। तो चलिए प्लानिंग क्या है अब समझते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। कोई भी 2 लोगों की डेफिनेशन इजी सी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे एल्फ्रेड बीटी है, एल्फ्रेड बीटी कहते हैं प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइज फोरसाइट है। अच्छा, कि ऑर्गेनाइज मतलब एक फोरसाइट है आगे का देखने का। विजन है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब ये कहते हैं कि एक नजरिया है या विजन है या दूर की सोच है जो आपको पहले से ही सोच लेनी है। किसके ऊपर बेस्ड होगा, ऐसे ही नहीं होगा, वो फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है जो आप विजन बनाओगे। ठीक है, कि अगर हमारी सेल्स जा रही है, अगर सेल्स इतनी थी फिर इतनी हो गई फिर इतनी होगी, इस साल कितनी होंगी आप प्रिडिक्ट करोगे कि इतनी हो सकती है। तो ये पुराने फैक्ट और एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक इंटेलिजेंट एक्शन यानी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको लेके हमने सोचा और बता दिया। तो दिस इज द एक डेफिनेशन ऑफ एल्फ्रेड की कर लो, दूसरी कर लो कून्स ओडोनल की। कून्स ओडोनल कहते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से ही प्लानिंग जो है एडवांस में सोच के रखता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू। ये वही 6 में से 3 क्वेश्चन है जो कून्स ओडोनल लेके आए हैं। व्हाट, हाउ एंड हु। ठीक है, प्लानिंग जो है गैप को कवर करने में हेल्प करता है, हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। प्लानिंग की वजह से ही चीजें पॉसिबल हैं। तो ये 2 डेफिनेशन है, आप दोनों को अच्छे से लर्न कर सकते हो और प्लानिंग की इंट्रोडक्शन को अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है फीचर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से केस स्टडी भी आ जाती है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा गोल क्या है फर्म का, हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं उसका गोल क्या है।
तो उस गोल तक पहुंचना है तो हमें प्लानिंग से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और गोल डिटर्मिन होते ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव सेट हुए, प्लानिंग डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसीजर और कौन से स्टेप्स या कौन से मेथड से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बात समझ आई? तो दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्राइमरी फंक्शन मतलब पहला, फर्स्ट फंक्शन है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, सबसे पहले जो है वो प्लानिंग शुरू हो जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, हम ये देखेंगे कि काम कौन करेगा, उसको अथॉरिटी दे दो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो किस लेवल पे है बंदा, कितनी अथॉरिटी देनी है उसको, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। टॉप लेवल पे है तो ज्यादा दे दो, मिडिल में है तो कम देनी है, लोअर पे है तो बहुत ही कम देनी है। तो इस तरह से ये प्लानिंग ही तो डिसाइड करेगा किसकी कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसे ही स्टाफिंग में क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कितने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करने हैं और कौन सी तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, हमें वर्कर चाहिए या हमें कोई एमबीए चाहिए या हमें कोई इंजीनियर चाहिए, तो कौन से एम्प्लॉय करने हैं, तो वो सब प्लानिंग बताएगा। तो प्लानिंग ही सबसे नंबर 1 फंक्शन होता है, ठीक है। देन परवेसिव। परवेसिव का मतलब है बच्चा, परवेसिव का मतलब है हर जगह, ऑल लेवल, सब जगह। तो प्लानिंग जो है हर जगह रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। हर बंदा जो है प्लानिंग करेगा। टॉप लेवल वाले अपना प्लान करेंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ये प्लानिंग हो गई। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंटल की प्लानिंग करेंगे। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, वो अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग करना शुरू करेगा। अब लोअर लेवल में आ जाओ, लोअर लेवल क्या करेगा? लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स होते हैं, वो फोरमैन होते हैं, वो ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सपोर्ट करने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज डेली कैसे कैरी ऑन करें, कितनी लेबर आज हायर होगी, कौन सी लेबर को कहाँ लगाएं। तो वो सब कौन डिसाइड करता है? फोरमैन करेगा। फोरमैन जो होते हैं वो लोअर लेवल में आ जाते हैं। तो हर लेवल पे प्लानिंग होती है, सिर्फ टॉप लेवल पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कहने का मतलब हर लेवल पे बंदा अपना प्लान करके काम करता है। समझ आया? नेक्स्ट इज नंबर 4, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। अब प्लानिंग तो फ्यूचर का सोचती है, आगे का सोचती है, पुराने टाइम का कभी भी नहीं सोचती। हाँ, पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके हम फ्यूचर प्रोडिक्शंस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलते हैं, आसपास हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। जैसे अभी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा आपने, 3rd चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कितने एनवायरनमेंट है ना, सारे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी प्लानिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबको ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के और पास्ट एक्सपीरियंस जो अभी तक आपने फेस, जो मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा या टॉप लेवल का रहा, ठीक है, मैनेजमेंट का रहा जो एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट की प्लानिंग करता है। अगर आप अपने आप पे सोचो कि अगर मुझे घर से, मैं मान लो अपने इंस्टीट्यूट तक जाती हूँ, कल मैं इंस्टीट्यूट तक गई तो वो रास्ता बंद था, है ना। मुझे पता है कि कल वो रास्ता बंद था, आज भी बंद हो सकता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो ये क्या है? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है ना। कल का जो है, अब ऑर्गेनाइजेशन में तो जो मैनेजर्स बैठे हैं वो कई सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, तो कई सालों से भी प्रोडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से प्लानिंग जो है एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि आगे क्या करेंगे। तो हम कहेंगे कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, फ्यूचर को लेके बताता है कि आगे देखिए, पीछे मत देखिए, लेकिन पीछे एक्सपीरियंस को यूज कीजिए, ठीक है। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। प्लानिंग हर जगह आपको करनी पड़ेगी और हर स्टेप पे करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार टॉप लेवल ने बना दिया, काम खत्म, या प्लान बना के दे दिया, बस आंखें बंद करके फॉलो करते रहो, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग हर स्टेप पे बनानी पड़ते हैं। एक बार बन गया तो सेकंड प्लान बनाने पड़ते हैं, मेजर प्लान बना तो सेकेंडरी बनेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लान हमने बूम पीरियड में बनाया तो पीरियड अच्छा चल रहा था, हमने कुछ प्लानिंग बनाई अपने मार्केटिंग को लेके, जैसे जैसे वो प्लानिंग को लेट डाउन करने का टाइम आया, डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन आ गया तो क्या होगा? वो प्लान तो हम नहीं ले आउट कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो तो बूम पीरियड के टाइम का, बूम के लेके बनाया गया था, वो चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेप है, कभी खत्म नहीं होगा प्लानिंग। नेक्स्ट चलते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग।
प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, कैसे, अब देखो वो कई रास्ते हैं एक काम करने के, कई ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। अब इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए प्लानिंग क्या हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में। अब प्लानिंग हेल्प करेगी इनको, इनमें से एक की चॉइस करवानी है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी को हमने इंपोर्ट करवाना है। अब अगर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाने के लिए लाइसेंस सिर्फ एसटीसी के पास होता, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास, तो कंपनीज के पास तो कोई चॉइस ही ना होती। ठीक है, तो कंपनी उसी से इंपोर्ट करती। लेकिन अब 4-5 इंपोर्ट एजेंसीज हैं, तो कंपनीज जो हैं हर एक के टर्म्स कंडीशंस देख के अपना डिसीजन लेगी कि मुझे किसके थ्रू इंपोर्ट करवाना है। क्लियर बात। तो ये प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, जहाँ पे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हों और एक्टिविटीज बहुत हों। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव की चॉइस करने के लिए प्लानिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल दिमाग का काम है। अब इंटेलिजेंट इमेजिनेशन है एक तरह से, क्योंकि आपको फ्यूचर का सोचना है। ये इमेजिनेशन है जो कि इंटेलिजेंट बेस्ड है। ठीक है, तो फ्यूचर को लेके एक एक्शन लेना है या अभी डिसाइड करना है। तो प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है जो कि हमारे स्किल से जुड़ी है, हमारी थिंकिंग से जुड़ी है। ठीक है जी, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज ये भी हो गया। तो अब जो है फीचर्स तो यहाँ पे हो गए खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है, तो आप इसी को रिवाइज करो अच्छे से। फीचर्स ऑफ प्लानिंग को लेके आपको एक एक प्लानिंग का फीचर मैंने समझाया आपको, आई होप कि समझ आ गए हो सारे फीचर्स। तो इसके बाद मैं एक केस स्टडी जो होगी उसमें फीचर्स की केस स्टडी पक्का डालूंगी ताकि आपको वो समझ आ जाए। तो stay connected with me for the second part for importance and limitations of planning. Do like, share and subscribe. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो जो आएगी फिर पता नहीं चलता, वो मिस हो जाएगी। एंड लाइक बटन दबा देना, कमेंट कर देना अगर कोई टॉपिक चाहिए हो भैया, मैं बना दूंगी उस पर वीडियो, चिंता मत करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।